इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक टू डू लिस्ट। तो हमारी फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट होगा जिसकी हेल्प से हम एक न्यू टू डू को ऐड कर सकते हैं। एंड हमारे टू डूज यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहेंगे, एक तो एक्टिव टू डूज एंड एक कम्प्लीटेड टू डूज। एंड हम किसी भी टू डू पे क्लिक करके उसको कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। एंड सिमिलरली कंप्लीट टू डूज को हम वापस से क्लिक करके एक्टिव मार्क कर सकते हैं। एंड हम किसी भी टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस डिलीट बटन। तो सबसे पहले इसके HTML पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे div है विद आईडी ऐप। तो इसके अंदर एक और div बना लेते हैं। एंड इस div को आईडी दे देते हैं टू डू कंटेनर। अब ये जो div है इसके अंदर ही अपनी पूरी टू डू वाली लिस्ट सब कुछ रेंडर होगा। एंड सबसे पहले यहाँ पे ऊपर H1 रेंडर कर देते हैं। एंड यहाँ पे होगा टू डू लिस्ट। उसके बाद अब ये जो इनपुट है एंड ये बटन है, इसके अराउंड भी एक div बना देते हैं। तो उस div को बोल देते हैं टू डू इनपुट कंटेनर। इसके अंदर अब हम एक इनपुट रेंडर कर देते हैं। हमारी इनपुट होगी टाइप टेक्स्ट। एंड इसको नेम दे देते हैं टू डू इनपुट। एंड यही इसकी आईडी भी दे देते हैं। एंड इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर होगा ऐड अ न्यू टू डू। इनपुट के नीचे एक बटन ऐड कर देते हैं, ऐड बटन। तो बटन, इस बटन को भी एक आईडी दे देते हैं, ऐड टू डू बटन। एंड यहाँ पे टेक्स्ट होगा ऐड। अब टू डू इनपुट कंटेनर के बाद हमें रेंडर करनी है एक्टिव टू डूज एंड कंप्लीटेड टू डूज की लिस्ट। तो उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं। इस डिव को आईडी दे देते हैं टू डू लिस्ट। एंड इसके अंदर हम पहले एक्टिव को रेंडर कर देंगे। तो एक H2 ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे रेंडर हो जाएगा एक्टिव। एंड उसके बाद एक और डिव यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिसके अंदर एक्चुअली में सारी टू डू वाली आइटम्स प्रेजेंट होंगी। तो इसको आईडी दे देते हैं एक्टिव टू डू लिस्ट। एंड सिमिलरली हम कंप्लीटेड के लिए करेंगे। तो यहाँ पे एक H2 ऐड कर देते हैं एंड कंप्लीटेड। एंड उसके नीचे एक डिव जिसको हम आईडी दे देंगे कंप्लीटेड टू डू लिस्ट। अब हम थोड़े से स्टाइल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में सेट करेंगे एक फॉन्ट फैमिली। तो बॉडी फॉन्ट फैमिली। एंड इसको हम सेट कर देंगे एरियल। उसके बाद हम जो अपना टू डू कंटेनर है इसको थोड़े से स्टाइल दे देते हैं। तो ये ग्रैब हो जाएगा अपना हैश टू डू कंटेनर से। एंड इसको देते हैं मार्जिन ऑटो। एंड इसको एक विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल। एंड इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 40 पिक्सल का। इसके बाद जो अपना H1 है, ये वाला जो एलिमेंट है टू डू लिस्ट, इसको हम थोड़े से स्टाइल्स ऐड कर देते हैं। तो इसमें कलर सेट कर देते हैं ब्लू वॉयलेट। एंड टेक्स्ट लाइन इसका कर देते हैं सेंटर। एंड इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा, लेट्स से 20 पिक्सल का दे देते हैं। हाँ। उसके बाद जो अपने ये दोनों H2s हैं इनको भी कलर दे देते हैं यही सेम। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे H1 से हो जाएगा H2। एंड ये दोनों हट जाएंगे। इसके बाद जो ये बटन है इसको भी थोड़े से स्टाइल्स दे देते हैं एंड इनपुट को भी दे देते हैं। तो बटन और इनपुट का जो पेरेंट डिव है वो अपना है टू डू इनपुट कंटेनर। तो इसको थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं। ये अपना टारगेट हो जाएगा हैश टू डू इनपुट कंटेनर से। एंड इसकी डिस्प्ले होगी फ्लेक्स। अब यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अपनी होगी रो। वैसे फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट भी रो ही होती है। तो आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हम स्पेसिफाई कर ही दें फ्लेक्स डायरेक्शन को। एंड इसमें गैप सेट कर देते हैं 10 पिक्सल का। उसके बाद थोड़ा सा इनपुट को स्टाइल दे देते हैं। तो अपनी जो इनपुट है उसको हमने आईडी दी थी टू डू हाइफन इनपुट। इसको कर देते हैं फ्लेक्स 1 सो डैट कि ये सारी स्पेस ले ले। एंड उसके बाद इसकी पैडिंग सेट कर देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। एंड इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल का। एंड इसके बॉर्डर को कलर दे देते हैं। बॉर्डर अपना होगा 1 पिक्सल सॉलिड।
एंड हैश CCC। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ अपना हो जाएगा यहाँ पे 16 पिक्सल का। अभी अगर आप देखेंगे तो जब हम इनपुट पे क्लिक कर रहे हैं तो इसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक आ रहा है। तो इस कलर को भी अपडेट कर देते हैं। तो हैश टू डू हाइफन इनपुट कॉलन फोकस। तो हमें फोकस स्टेट में क्या करना है, इसका आउटलाइन कलर को अपडेट करना है। तो आउटलाइन कलर अपना हो जाएगा ब्लू वायलेट। इसके बाद इस बटन को थोड़े से स्टाइल से देते हैं। इस बटन में हमने क्लास ऐड की थी ऐड टू डू बटन। इस बटन को देते हैं फ्लेक्स नन, सो डैट कि जब हम इसको श्रिंक या ग्रो करेंगे तो इस बटन की विड्थ फिक्स रहे। एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। एंड इसका फ़ॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट। एंड इसका बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर अपना हो जाएगा नन। एंड इसको पैडिंग दे देते हैं 4 पिक्सल टॉप एंड बॉटम में, एंड लेफ्ट एंड राइट में 16 पिक्सल। एंड इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का दे देते हैं। एंड ऑल्सो कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। एंड इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ इनपुट के फ़ॉन्ट साइज़ के इक्वल कर देते हैं विच इज़ 16 पिक्सल। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस बटन में थोड़ी सी हवर स्टेट भी ऐड कर देते हैं। तो हवर पे हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी 0.7 कर देंगे। तो ऐड टू डू बटन हवर ओपेसिटी 0.7। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो टू डू की लिस्ट गिवन है, इस टू डूज लिस्ट को हम रेंडर करेंगे यहाँ पे एक्टिव और कंप्लीटेड के अराउंड। अब हमें पता है कि हमारी जो टू डू लिस्ट है उसको हम कभी भी कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिव मार्क कर सकते हैं, हम टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी टू डूज एरो को मॉडिफाई करेंगे बार बार। बट जब हम टू डूज एरो को मॉडिफाई करेंगे बार बार तो हमें वो सारे के सारे चेंजेस टॉम पे भी रिफ्लेक्ट करने हैं बार बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे क्रिएट टू डू या रेंडर टू डूज करके। वो जो फंक्शन है वो हमेशा फ्रेशली सारी टू डू आइटम्स को रेंडर करेगा। ठीक है, एंड जब भी हम टू डूज के एरे को कहीं पे भी मॉडिफाई करेंगे तो उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो हमारे जो फंक्शन होगा उसको हम लेट से बोल देते हैं रेंडर टू डूज। एंड अब हमें क्या करना है, हमें टू डूज को दो सेक्शंस में रेंडर करना है, एक एक्टिव टू डूज में एंड एक कंप्लीटेड टू डूज में। तो हमने इसके अराउंड ऑलरेडी दोनों डिव्स बना लिए थे, तो हम इन दोनों डिव्स को ग्रैब कर लेते हैं। तो पहले वाले की आईडी है एक्टिव टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट एक्टिव टू डू लिस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड अपनी आईडी है एक्टिव टू डू लिस्ट। सिमिलरली हम कंप्लीटेड टू डू वाले लिस्ट एलिमेंट को भी ग्रैब कर लेंगे। तो कॉन्स्ट कंप्लीटेड टू डू लिस्ट एलिमेंट, मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अपनी आईडी है कंप्लीटेड टू डू लिस्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम हमारे पास जो टू डूज़ का एरे है इसको हमें सेग्रीगेट करना है। बेसिकली एक्टिव टू डूज़ के लिए हमें वापस एक नया एरे बनाना है एंड कंप्लीटेड टू डूज़ के लिए सेपरेट एरे बनाना है। तो इसको हम बोल देंगे कॉन्स्ट एक्टिव टू डूज़। एंड हमारे पास नया एरे बन जाएगा यूजिंग फिल्टर मेथड ऑफ एरे। तो टू डूज़ डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड हमारे से लेगा एक कॉल बैक। तो कॉल बैक में हमें मिल जाएगी फिल्टर आइटम, लेट्स कॉल इट जस्ट टी। एंड एक्टिव टू डूज़ के केस में क्या करना है, हमें सारे वो वाले टू डूज़ रिटर्न करने हैं जिनका कंप्लीटेड फॉल्स है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी डॉट कम्प्लीटेड। एंड कंप्लीटेड टू डूज़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस चेक को बस रिवर्स कर देंगे। इसको बोल देंगे कंप्लीटेड टू डूज़ एंड यहाँ पे हो जाएगा टी डॉट कम्प्लीटेड। अब एक्टिव टू डूज़ हमारे पास इस एरे के अंदर है एंड कंप्लीटेड टू डूज़ हमारे पास इस एरे के अंदर है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस इस लिस्ट के अंदर सारे टू डूज़ को अपेंड करते रहना है। तो एक्टिव टू डूज़ को ट्रैवर्स कर लेंगे एक्टिव टू डूज़ डॉट फॉर ईच। एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा टी।
विच विल बी एक्टिव टू डू। एंड हम क्या करेंगे, एक्टिव टू डू लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। एंड हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें कंप्लीटेड टू डूज के अंदर भी सेम यही फंक्शन को कॉल करना है, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे किसी सिंगल टू डू आइटम को रेंडर करने के लिए। तो उस फंक्शन को लेट से हम बोल देंगे क्रिएट टू डू एलिमेंट। तो वो फंक्शन हम कॉल करके एंड उसको हम एक्टिव टू डू पास कर देंगे। एंड वो जो एक्टिव टू डू है वो अपने एक्टिव टू डू लिस्ट एलिमेंट के अंदर अपेंड हो जाएगा। एंड यही सेम प्रोसेस हम कंप्लीटेड टू डूज के लिए भी रिपीट करेंगे। यहाँ पे अपना हो जाएगा कंप्लीटेड टू डूज, एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा कंप्लीटेड टू डू लिस्ट एलिमेंट। अब हम ये वाला फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट टू डू एलिमेंट। तो कॉन्स्ट क्रिएट टू डू एलिमेंट, ये आर्गुमेंट में लेगा एक टू डू को। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा टू डू। एंड अपना जो टू डू एलिमेंट रहेगा, बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये एक टू डू एलिमेंट है। तो जो अपना बाहर का जो कंटेनर रहेगा वो भी एक डिव होगा। डिव के अंदर हमें एक चेकबॉक्स रेंडर करना है एंड फिर टू डू का लेबल रेंडर करना है। उसके बाद हमें डिलीट बटन को रेंडर करना है। तो जो आउटर डिव है उसको हम बोल देंगे टू डू एलिमेंट। एंड ये बन जाएगा अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसकी टाइप होगी डिव। एंड इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं, टू डू आइटम। एंड इस फंक्शन के एंड में हम इस टू डू एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर हमें चेकबॉक्स रेंडर करना है, टू डू का लेबल रेंडर करना है, एंड हमें डिलीट बटन को रेंडर करना है। तो उसके लिए हम करेंगे टू डू एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल। अब यहाँ पे ना हम डायरेक्टली एच टी एम एल को पास ही कर देंगे मतलब। तो हमारा सबसे पहले रेंडर होगा एक इनपुट, एंड इसकी टाइप होगी चेकबॉक्स। ऑल्सो अब हमारे पास कुछ टू डूज ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उस केस में हमें चेकबॉक्स को चेक्ड दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर मेरा टू डू ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो इसकी चेक्ड एट्रीब्यूट को सेट कर दो, वरना यहाँ पे सेट हो जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कोई एट्रीब्यूट सेट नहीं होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक क्लास भी दे देते हैं इनपुट को, लेट्स से टू डू चेक बॉक्स। अब इनपुट के बाद हमें रेंडर करना है लेबल को। तो लेबल के अंदर इसकी वैल्यू होगी टू डू डॉट लेबल। तो टू डू डॉट लेबल, इसको भी क्लास दे देते हैं टू डू हाइफन लेबल। एंड लेबल के बाद हमें रेंडर करना है डिलीट बटन को। तो बटन अपना होगा, इसका टेक्स्ट होगा डिलीट, एंड इसको क्लास दे देते हैं डिलीट btn। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप इसका बिहेवियर चेक करोगे तो अगर मैं ये पूरे टू डू डिव पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीटेड मार्क हो जाता है। एंड अगर मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव मार्क हो जाता है। तो हमें टू डू एलिमेंट पे एक इवेंट लिस्टनर को ऐड करेंगे। ये लिसन करेगा क्लिक इवेंट को। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि जब भी मैं किसी टू डू एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसकी कंप्लीटेड वाले फ्लैग को टॉगल करना है। बाय टॉगल आई मीन कि अगर कोई टू डू ऑलरेडी एक्टिव है तो उसको हमें कंप्लीटेड मार्क करना है, एंड कोई टू डू अगर ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो उसे हमें एक्टिव मार्क करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टू डू डॉट कंप्लीटेड इज इक्वल टू जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी बस उसका कॉम्प्लीमेंट। एंड जैसे कि हमने पहले बोला था कि लाइक जब भी हम टू डूज को कहीं पे भी मॉडिफाई करेंगे तो हम रेंडर टू डूज फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एंड ऑल्सो हमारा जो ये डिलीट बटन है इस पे भी हम एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे क्लिक का। तो हमारा जो बटन है वो हमने यहाँ पे इस तरह से रेंडर किया था। तो हम इस बटन को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि टू डू एलिमेंट डॉट
क्वेरी सिलेक्टर एंड अपनी क्वेरी होगी डॉट डिलीट btn। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि क्योंकि हम क्वेरी सिलेक्टर को टू डू एलिमेंट पे कॉल कर रहे हैं, तो ये टू डू एलिमेंट के ही डॉम के अंदर चेक करेगा कि जो भी एलिमेंट मतलब इस क्वेरी को मैच करेगा, बेसिकली जो भी एलिमेंट जिसके पास एक क्लास असाइंड होगी डिलीट btn की, तो उस एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा, ना कि पूरे डॉक्यूमेंट में। तो इसको स्टोर कर लेते हैं हम एक वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट डिलीट btn इक्वल टू दिस, एंड इस पे हमें लगाना है एक इवेंट लिसनर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस पे भी हमें क्लिक का ही इवेंट लिसनर लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टू डूज वाले एरे में से उस पर्टिकुलर टू डू आइटम को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली टू डूज के सारे एरे को फिल्टर आउट कर लेंगे एंड इसको वापस से रीअसाइन कर देंगे। तो टू डूज इक्वल टू डूज डॉट फिल्टर, एंड इसके कॉल बैक फंक्शन में हमें मिल जाएगी वो टू डू आइटम। एंड यहाँ पे अपना चेक बन जाएगा टी डॉट आई डी नॉट इक्वल टू डू डॉट आई डी। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम टू डूज में से सारी वो वाले आइटम्स रख लेंगे जिसकी आईडी इस वाले टू डू की आईडी से मैच नहीं करेगी। आफ्टर डिलीशन भी हमें इसको कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके इवेंट लिसनर के कॉल बैक फंक्शन के अंदर इसको मूव कर देंगे। एंड सिमिलरली जब हमने टू डू को कंप्लीटेड मार्क किया था या एक्टिव मार्क किया था, तो उसके बाद भी हमें इसको कॉल करना है। अब रेंडर टू डूज को हम नीचे कॉल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे टू डूज रेंडर हो रहे हैं। अभी इसकी थोड़ी सी स्टाइल्स भी ऐड कर देते हैं। तो स्टाइल्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट डिव है टू डूज का, उसको हमने क्लास दी थी यहाँ पे टू डू आइटम की। तो हम इस क्लास का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा RGB 224 209 238। ये बेसिकली ब्लू वायलेट का ही थोड़ा सा लाइट शेड है। उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल, एंड इसको दे देते हैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का, एंड इसको दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग। टॉप एंड बॉटम पे हम देंगे इसको पैडिंग 10 पिक्सल की, एंड लेफ्ट एंड राइट पे हम इसको देंगे 15 पिक्सल की पैडिंग। इसके बाद इसकी डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, एंड इसकी अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, एंड आइटम्स के बीच में गैप सेट कर देते हैं 12 पिक्सल का, एंड इसको कर्सर सेट कर देते हैं पॉइंटर। ठीक है। एंड अगर अभी आप देखोगे तो जब हम चेकबॉक्स के ऊपर कर्सर मूव कर रहे हैं तो इसका कर्सर वापस से चेंज हो रहा है। तो हम इसके इनपुट पे भी कर्सर पॉइंटर सेट कर देते हैं। तो डॉट टू डू हाइफन आइटम, इसके अंदर की जो इनपुट है पे कर्सर पॉइंटर सेट कर दो। एंड अब हमें क्या करना है, हमें डिलीट बटन को एंड में रेंडर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेबल है इसको हम बोल देंगे flex1, सो डैट कि ये सारी की सारी फ्री स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो टू डू आइटम एंड डॉट टू डू लेबल फ्लेक्स हो जाएगा 1। इसके बाद थोड़ी सी स्टाइल्स डिलीट बटन को ऐड कर देते हैं। तो डिलीट बटन में हमने क्लास ऐड की थी डिलीट btn, एंड इसका भी बैकग्राउंड कलर ऐड वाले जैसा ही रहेगा। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़े से स्टाइल्स। इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल, एंड कर्सर पॉइंटर, एंड इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं 16 पिक्सल, एंड थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। टॉप एंड बॉटम में हम पैडिंग देंगे 8 पिक्सल की, एंड लेफ्ट एंड राइट में हम देंगे 12 पिक्सल की पैडिंग। एंड इसको भी थोड़ा हवर इफेक्ट दे देते हैं। तो हवर स्टेट में हम इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे 0.7। तो डिलीट बटन कॉलन हवर, ओपेसिटी हो जाएगी 0.7।
तो अब अगर हम किसी टू डू आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो लेट्स से कि मैं बाय ग्रोसरी पे क्लिक करता हूँ। हम्म, तो अभी क्या हुआ, इसने सारे की सारी आइटम्स वापस से री ऐड कर दी। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हम रेंडर टू डूज में एक्टिव टू डू लिस्ट एलिमेंट के अंदर चाइल्ड को अपेंड कर रहे हैं, बट जो प्रीवियस चिल्ड्रन है उनको हम क्लियर नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके प्रीवियस HTML को क्लियर कर देंगे। तो एक्टिव टू डू लिस्ट एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड यही सेम काम हम करेंगे कंप्लीटेड टू डू लिस्ट के लिए। तो अब अगर हम किसी एक्टिव टू डू पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीटेड में मूव हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम किसी कंप्लीटेड टू डू पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव में मूव हो जाएगा। एंड बाय द वे यहाँ पे कर्सर स्टिल नॉर्मल वाला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लेबल में भी कर्सर पॉइंटर सेट कर देंगे। तो अब अपना ये वाला पार्ट सही से चल रहा है कि हम किसी भी एक्टिव टू डू को कंप्लीटेड में मूव कर पा रहे हैं एंड कंप्लीटेड टू डू को हम एक्टिव में मूव कर पा रहे हैं। अब हमें ये वाली फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है कि हम न्यू टू डूज को भी क्रिएट कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस बटन के क्लिक इवेंट को लिसन करेंगे। तो इस बटन को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसकी आईडी विच इज़ ऐड टू डू BTN। तो यहाँ पे हम बोल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड अपनी आईडी है ऐड टू डू BTN। एंड इस पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। अपना इवेंट होगा क्लिक। तो इसके क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे कि यूज़र ने इनपुट की जो भी वैल्यू सेट की होगी उस वैल्यू को लेके हम एक न्यू टू डू आइटम बना देंगे। एंड उस टू डू आइटम को हम इस टू डूज वाले एरे के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले टू डू इनपुट को ग्रैब कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट टू डू इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड हमारी इनपुट की आईडी है टू डू इनपुट। एंड टू डूज एरे के अंदर हम इसको पुश कर देंगे न्यू टू डू आइटम बना के। तो टू डूज डॉट पुश। अब यहाँ पे हमें इसकी आईडी सेट करनी है। लेबल अपना होगा इस टू डू इनपुट की वैल्यू। तो टू डू इनपुट डॉट वैल्यू। एंड स्टार्टिंग में जब भी हम किसी न्यू टू डू को बनाएंगे तो उसकी मतलब स्टेट एक्टिव ही रहेगी। तो इसकी कंप्लीटेड को हम सेट कर देते हैं फॉल्स। अब हमें इस तरह से कुछ करना है कि हम इसकी आईडी हमेशा यूनिक लेके आए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट लास्ट यूज्ड आईडी। एंड इसको हम 5 सेट कर देंगे बिकॉज अपने लास्ट वाले टू डू की आईडी है 5। एंड हम सिंपली बस इसको यहाँ पे इसकी आईडी के इक्वल कर देंगे। एंड न्यू टू डू बनाने के बाद हम इसको प्लस प्लस कर देंगे सो डैट कि ये नेक्स्ट आईडी पे चला जाए। अब क्योंकि हम टू डूज एरे के अंदर पुश कर रहे हैं तो हमें वापस से रेंडर टू डूज फंक्शन को कॉल करना है सो डैट कि ये चेंजेस डॉम में भी रिफ्लेक्ट हों। तो हम इसको एंड में कॉल कर लेंगे। अब अगर हम न्यू टू डूज बनाते हैं फॉर एग्जांपल एडिट यूट्यूब वीडियो। एंड अगर हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अपने यहाँ पे ऐड हो रही है अभी, बट यहाँ पे इसका लेबल गलत आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। तो टू डू इन यहाँ पे होगा टू डू इनपुट डॉट वैल्यू। तो अब अगर हम किसी न्यू टू डू को ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल एडिट यूट्यूब वीडियो तो अपना वो यहाँ पे सही से ऐड हो रहा है। बट अगर अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हम जब भी किसी न्यू टू डू को क्रिएट कर रहे हैं तो अपना इनपुट क्लियर नहीं हो रहा। तो इनपुट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टू डूज में पुश करने के बाद इसकी वैल्यू को एम्प्टी सेट कर देंगे। तो अब हम अगर ये वाला टू डू ऐड करते हैं तो इसकी इनपुट की वैल्यू भी उसके बाद रीसेट हो रही है। तो ये थी अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन।